हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों की माताओं के विषय में। जो महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी क्रम को यहाँ पर भी हम लोग देखने वाले हैं। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग भाग 2 की बात करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आपके समक्ष में यहाँ पे हम प्रस्तुत करेंगे। आइए, प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है। आप में से जिन बच्चों को जो भी उत्तर आता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला सवाल है, यशोधरा किसकी माता मानी जाती हैं? यशोधरा किसकी माता मानी जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यशोधरा के पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा का विवाह राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के साथ होता है, जिसको आप लोग गौतम बुद्ध भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में सिद्धार्थ जो है वो सन्यासी हो जाते हैं और गौतम बुद्ध के नाम से फेमस होते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा है, ये सारी जानकारी आपके पास होगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा भाई? वो आपका राहुल होगा, जो राहुल आपको याद रखना है। रामनाथ कोविंद की माता का नाम क्या माना जाता है? रामनाथ कोविंद के विषय में पहले जान लो। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 में कानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय माइकू लाल और माता का नाम स्वर्गीय कलावती माना जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कलावती देवी को टिक कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। बाकी आप रामनाथ कोविंद के विषय में अधिक जानकारी तो जानते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी पत्नी का नाम सविता है और जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति यानी 14th नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम क्या था? तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लो। तो इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 16 अगस्त 2018 की मानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। ये एक हिंदी के कवि थे, पत्रकार थे, बड़े अच्छे वक्ता थे। इनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा उसे आप कृष्णा देवी वाजपेयी के रूप में चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? सम्राट अशोक की माता का नाम क्या माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पहले देख लेना है और उसके बाद बताने का प्रयास करना है। चलिए, तो 4 नंबर सवाल के आंसर की बात करेंगे। आपका जो उत्तर होगा, यहाँ पे माता का नाम पूछा गया है सुभद्रांगी। ये आपको ठीक तरीके से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बाकी सम्राट अशोक के विषय में आपको लगभग हर जानकारी है। अशोक को मौर्य साम्राज्य के एक बड़े राजा या महान राजा के रूप में जाना जाता है। अशोक को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी जैसी उपाधियां मिली हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं के समान प्रिय। तो ये चीजें आप सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं। रहीम दास की माता का नाम क्या माना जाता है? रहीम दास के विषय में अगर हम बता दें तो अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका जन्म लाहौर में हुआ था। अब्दुल रहीम कवि, सेनापति, कुशल योद्धा, अकबर के नौरत्नों में से एक माने जाते हैं। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था और इनकी माता का नाम सलीमा बेगम था। सलीमा सुल्ताना बेगम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप ठीक तरीके से टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। समझ गए आप? इन सब चीजों को आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या माना जाता है? भीमराव अंबेडकर की माता का नाम रविताबाई, रमाबाई, राजवंशी देवी या भीमाबाई। आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं, आप इन्हें देखें और करने का प्रयास करें। क्या उत्तर होगा? भीमराव अंबेडकर को लेकर एक दो सवाल पहले आप मुझे बता दो कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दिवस है वो आप लोग कब मनाते हैं? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। फिलहाल चलिए, तो इनका जो जन्म है वो 1891 में हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ये रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की संतान माने जाते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आप क्या आंसर दोगे? आप चाहो तो डी यहाँ पे कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भीमाबाई यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला सवाल रहेगा, जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम क्या माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम क्या माना जाता है? ये आपके लिए सवाल रहेगा। कर्मा नेहरू, स्वरूप रानी, जानकी नेहरू या कमला नेहरू। आपको यहाँ पे इनकी माता का नाम बताने का प्रयास करना है।
तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माता का नाम स्वरूप रानी माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आप बी मान सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी भी है और अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की माता का नाम क्या माना जाता है? इंदिरा गांधी की माता का नाम क्या माना जाता है? तो पहले तो आप ये जान लो कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता का नाम कमला नेहरू माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप माता का नाम पूछेंगे तो आपको चुपचाप क्या कर लेना है, कमला नेहरू कर लेना है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या माना जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे अग्रणी नेता कहे जाते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप लोग जानते हैं। इनकी माता का नाम जानकी नाथ बोस माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए आप? सॉरी, इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती। तो यहाँ पे आप क्या करो, प्रभावती कर लो। इनके पिता का नाम भी आपसे कई बार पूछा गया है तो वो आपको याद रखना है, जानकी नाथ बोस इनके पिता हैं। नेक्स्ट, भीष्म पितामह की माता का नाम क्या माना जाता है? भीष्म पितामह महाभारत के एक बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनके विषय में आप जानते हैं। इनका असली नाम देवव्रत था और इनकी माता का नाम गंगा कहा जाता है, देवी गंगा इनकी माता कही जाती हैं। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। गांधी जी की माता का नाम क्या माना जाता है? गांधी जी की माता का नाम आप क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से देखिए और बताइए क्या होगा। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हनुमान जी की माता का नाम क्या था? हनुमान जी की माता का नाम, ये भगवान शिव जी के रुद्रावतार माने जाते हैं। ये बल और बुद्धि दोनों में ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके पिता का नाम राजा केसरी और माता का नाम अंजना था, जिनको अंजनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है? अंजनी अंजना दोनों ही सही है, दोनों ही एक ही हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता इच्छाकु वंश के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला हुआ करता था। तो यहाँ पे आप चुपचाप क्या कर लीजिए, त्रिशला कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी भी है और आपको याद भी रखना है। अगला सवाल रहेगा, दयानंद सरस्वती की माता का नाम क्या था? दयानंद जी की माता का नाम क्या था, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो इनकी माता का नाम था यशोदा बाई। क्या नाम था? यशोदा बाई, ये इनकी माता का नाम माना जाता है। और बाकी इनके विषय में अगर हम आपसे पूछें तो इनको लेकर और क्या चीज, वेदों की तरफ लौटो इनका प्रमुख नारा माना जाता है। ठीक है भाई, वेदों को लेकर बहुत सारी चीजें इन्होंने करी हैं जो आपको ठीक तरीके से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल रहेगा ये यहाँ पे, राजा राम मोहन राय की माता का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय की माता का नाम क्या था? चिमना देवी, तारिणी देवी, दुर्गा देवी, या क्या आंसर होगा? बेहद महत्वपूर्ण है, आपको पहले पढ़ लेना है और फिर बताना है। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी माना जाता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप याद रखिएगा। एक सवाल अगर आपको आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपको बताना यह है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताने का प्रयास करना है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां तक हो गया आपका। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनकी माता का नाम जगरानी देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? जगरानी देवी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सरोजनी नायडू की माता का नाम क्या था? सरोजनी नायडू की माता का नाम क्या था? सुशीला तिवारी, अनीता देवी, शिव कुमारी चट्टोपाध्याय और वरदा सुंदरी देवी। ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको जवाब देने का प्रयास करना है। सरोजनी नायडू काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन पढ़ें और बताएं। मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का।
चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम वरदा सुंदरी देवी माना जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कही जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में नवंबर 1928 को हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको जानकारी भी होना चाहिए। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मरोपंत तांबे हुआ करता था। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, भागीरथी, ये वाला सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको ठीक से याद भी रखना है। नेक्स्ट, शिवाजी की माता का नाम क्या माना जाता है? शिवाजी जो आपके हैं, इनके विषय में कौन नहीं जानता। इनका जन्म 1630 में हुआ था और ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और जीजाबाई का शिवाजी के जो जीवन में है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। 19 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी माता का नाम माता गुजरी कहा जाता है। ठीक है भाई, माता गुजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको बताना ये रहेगा कि गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के सिख गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल रहेगा, जोधाबाई की माता का नाम क्या माना जाता है? जोधाबाई की माता का नाम चंपावती हुआ करता था। क्या नाम था? चंपावती। जोधा बेगम अकबर की बीवी थी, अकबर की पत्नी थी, आपको याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी की माता का नाम क्या माना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची में हुआ था। इनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी देवी माना जाता है। तो देवकी आपको यहाँ पे याद रखना है, किससे? महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। सचिन तेंदुलकर की माता का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है इनका, आपको याद रखना है। और इनकी माता का नाम रजनी तेंदुलकर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो रजनी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। कलाम की माता का नाम क्या माना जाता है? तो कलाम की माता का नाम क्या माना जाता है, उससे पहले आप ये जान लें, कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 की मानी जाती है। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और बाकी चीज़ें आप लोग जानते हैं। इनकी माता का नाम शशि अम्मा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप शशि अम्मा को टिक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है आपके लिए। अंतिम सवाल रहेगा, नरेंद्र मोदी की माता का नाम क्या माना जाता है? नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। इनकी माता का नाम क्या माना जाता है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। अंतिम सवाल रहेगा और उत्तर की बात करेंगे। आपका आंसर क्या रहेगा भाई? 25 का हीराबेन पटेल कहा जाता है। ठीक है भाई, इनकी माता को आप हीराबेन पटेल कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। चलिए तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये बताना है कि आपके जो नरेंद्र मोदी हैं, ये कब से लेकर कब तक गुजरात के सीएम रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपको बताने का प्रयास करना है और कमेंट बॉक्स में आप में से जो चाहे वो बता सकता है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और कुछ और जानकारी आपको हम दे दें तो आप में से जो बच्चे अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 6 अक्टूबर से आने वाला बैच आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे पुराने बैच भी आपको मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी पेड क्लास भी कर सकते हैं, फ्री क्लास भी कर सकते हैं। बहुत सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं और चल रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें। प्लस अगर आपका मन है तो जरूर ज्वाइन करिए इसको और यहाँ पे हर एक फंक्शन का प्रयोग करें, एक एक चीज़ का लाभ उठाएं, बहुत सारे आने वाले बैच को ज्वाइन करें। चलिए, आपको ये कोड यूज़ करना है, दीपक सिंह YT10। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर कुछ नए सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।